जो डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट होता है वो 0 होता है, और डी डी एक्स ऑफ अगर यक्स की बात करें तो 1 होता है। डी डी एक्स ऑफ यक्स स्क्वायर 2x होता है। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। डी डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है। डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n nx टू द पावर n माइनस 1। डी डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर n होता है माइनस n/x टू द पावर n प्लस 1। डी डी एक्स ऑफ e की पावर x e की पावर x। डी डी एक्स ऑफ a की पावर x log a base e। डी डी एक्स ऑफ log x base e 1/x। डी डी एक्स ऑफ log x base a 1/x log e base a। डी डी एक्स ऑफ साइन x cos x। डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x। डी डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x। डी डी एक्स ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर x। डी डी एक्स ऑफ sec x tan x। डी डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x। उसके बाद मैंने बताया डी डी एक्स ऑफ के एफ एक्स है, कोई कॉन्स्टेंट है तो बाहर होगा के डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x। डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x। डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f2x। डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस डी डी एक्स ऑफ f2x। और डी डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x हो गया f1x डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x डी डी एक्स ऑफ f1x। तो ये सब सूत्र आपके प्रूफ हो गए। अब अगला आज कराने वाले हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। डी डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x, इसको देखते अंश बटे हर। इसमें लिखेंगे हर, देखिए ध्यान दीजिएगा, हर क्या है f2x डी डी एक्स ऑफ अंश f1x माइनस अंश f1x डी डी एक्स ऑफ हर मतलब f2x अपान हर हर का स्क्वायर। हर बच्चा हर गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश गुणे डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। f1x अपॉन f2x है तो f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। सभी को ये सूत्र दिखाई दे रहा होगा। प्रूफ करने चल रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको y बराबर fx बराबर मानेंगे f1x अपॉन f2x। x में इंक्रीमेंट हो रहा है h का fx प्लस h, तो हो जाएगा f1x प्लस h अपॉन f2x। अब डी डी एक्स ऑफ y क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h जानते ही हो बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस h अपॉन f2x प्लस h माइनस f1x अपॉन f2x अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 h तो है ही f2x प्लस h इंटू f2x, तो ये गुणा करेंगे f1x प्लस h इंटू f2x माइनस f1x इंटू f2x प्लस h। गुणा हो गया बच्चों। अब दिमाग लगाइए, इसके बाद करेंगे क्या, जैसे प्रोडक्ट में किए थे वैसे यहाँ भी वैसे दिमाग लगाइए। यहाँ f2x कॉमन है तो डी डी एक्स ऑफ f1x। देखिए मेरी बात ध्यान से, मैं अलग से रब में लिख लेता हूँ। f1x प्लस h f2x है, तो जब f2x कॉमन ले लेंगे तो बचना क्या चाहिए, f1x प्लस h माइनस f1x, नीचे तो h है ही, तो बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ f1x वेयर h टेंड्स टू 0। तो जब f1x इंटू f2x, इसका मतलब घटाएं और जोड़ें। ध्यान दीजिए लाइन कि f2x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या,
एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स, तो इसका मतलब एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स अगर आ जाए तब ये बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टेप को बहुत ध्यान से समझेंगे, उसका रीजन भी जानिएगा। लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, यहाँ देखिए एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स है, तो यहाँ मैं एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स घटाऊंगा। उसका रीजन है कि एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स अगर घटाएंगे तो एफ टू एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ब्रेकेट बचेगा एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स। तो जितना घटाएंगे उतना जोड़ेंगे भी, तो चाहे यहाँ जोड़ दीजिए और चाहे लास्ट में जोड़ दीजिए। ये लाइन ध्यान रखिएगा, फिर से इसको कर दे और जगह ले लेते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स, एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स घटाएंगे और इतना ही जोड़ देंगे। जोड़ेंगे बाद में लास्ट में जोड़ दीजिएगा या तुरंत जोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, अब यहाँ देखिए एच। अभी कैसे पता चलेगा कि यही जोड़ेंगे घटाएंगे, यही आपको समझना है। यहां देखिए एफ टू एक्स कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचा एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स, और यहां देखिए एफ वन एक्स कॉमन ले लिए तो एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स, इसलिए मैंने यहां नहीं जोड़ा, नहीं तो एफ टू एक्स माइनस एफ टू एक्स प्लस एच बचता तो ऋण कॉमन लेके फिर पलटना पड़ता, क्योंकि जो फार्मूला आपका होता है डेरिवेटिव का एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो यहाँ देखिए ये लाइन देखिए एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स घटाए और यहाँ जोड़ दिए, फिर कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि इन दोनों में एफ टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स, और इन दोनों में एफ वन एक्स कॉमन ले लेंगे तो एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स। अगर तुमने यही जोड़ा होता तो एफ टू एक्स माइनस एफ टू एक्स प्लस एच होता, तो ऋण कॉमन लेके उसको पलटते, क्योंकि एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स होना चाहिए। तो ये लाइन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे दिमाग में आएगा, एफ टू एक्स कॉमन लेंगे तो एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब है एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स घटाएंगे और उतना ही जोड़ेंगे। यहाँ तक लिखो एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स माइनस एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स। देखिए यहाँ एफ टू एक्स दोनों में कॉमन है, जब एफ टू एक्स कॉमन ले लेंगे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, तो एफ टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एफ वन एक्स प्लस एच बचेगा माइनस एफ वन एक्स। यही तो आप चाहते थे ना, और नीचे बटे एच है तो एच तो ले ही लेंगे। और यहाँ देखिए इन दोनों में एफ वन एक्स कॉमन है तो बचेगा क्या, एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स। अगर मान लीजिए आप यहाँ ना जोड़े होते, यहाँ जोड़ते थे पलट जाता एफ टू एक्स माइनस एफ टू एक्स प्लस एच, तो अगले स्टेप में ऋण कॉमन ले लेते थे, बन जाता। और नीचे है एच एफ टू एक्स प्लस एच इंटू। अब एच का अनुसार में भाग दे दीजिए, एक प्रकार से एच का अनुसार में भाग देंगे तो यहाँ अपान एच हो जाएगा, यहाँ अपान एच हो जाएगा। देखिए एच इसका एक प्रकार से एच को अलग अलग कर देंगे। देखिए एफ टू एक्स, यहाँ क्या बचेगा एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स अपान एच। चाहे ये समझ लीजिए ये वाला एच आ गया, चाहे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एच का डिवाइड। और यहाँ देखिए एफ वन एक्स डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड होगा, एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स अपॉन एच, और नीचे एच खत्म हो गया, बचा एफ टू एक्स प्लस एच। अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इसके लिए भी है, तो ये सूत्र बनेगा। देखिए अब यहाँ ये डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स, तो एफ टू एक्स ये सूत्र बनेगा डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स। और यहाँ देखिए एफ वन एक्स ये सूत्र बनेगा डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स अपॉन यहाँ एच की जगह जीरो एफ टू एक्स इंटू एफ टू एक्स, यानी कि एफ टू एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स और अपॉन एफ टू एक्स का होल स्क्वायर। तो यही आपका सूत्र बना। तो देखिए हर गुणे डी डी एक्स ऑफ वन, हर से उठाएंगे जी, तो यानी डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी कि एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स।
अपान एफ टू एक्स का होल स्क्वायर। एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर से एक बार, एफ वन एक्स अपान एफ टू एक्स है, तो एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स अपान एफ टू एक्स का होल स्क्वायर। हम y बराबर एफ एक्स बराबर मान लेते हैं, जिसका करते हैं एफ वन एक्स अपान एफ टू एक्स। यहां तक समझ में आया आपको? अब x में इंक्रीमेंट करेंगे h का, तो एफ एक्स प्लस एच करेंगे तो हो जाएगा एफ वन एक्स प्लस एच अपान, जहां x है वहां x प्लस एच। अब अवकलज की परिभाषा से हम जानते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन एक्स प्लस एच अपान एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स अपान एच पूरे का मान। अभी एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ टू एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स, एच तो है ही। अब क्या करेंगे हम, एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स माइनस एफ टू एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स। ये लाइन आप समझ गए। अब आप दिमाग लगाइए, एफ टू एक्स कामन ले लेंगे, देखिए एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स, तो एफ टू एक्स कामन लेंगे तो क्या बचना चाहिए, एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स। तो इसका मतलब है कि एफ टू एक्स में एफ वन एक्स गुणा होगा, एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स घटाएंगे उतना जोड़ेंगे। एक स्टेप ध्यान रखिएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स है, तो रीड एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स। ध्यान दीजिएगा ये लाइन की एफ टू एक्स कामन ले तो एफ वन एक्स प्लस एच और माइनस एफ वन एक्स बचे, और यहां माइनस एफ टू एक्स प्लस एच इंटू एफ वन एक्स घटाए तो उतना जोड़ेंगे भी, और अपान एच एफ टू एक्स प्लस एच इंटू। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी आपको। क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एच का यही एच एक प्रकार से यहां देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ टू एक्स, यहां ब्रेकेट में बचेगा एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स अपॉन एच, और माइनस एफ वन एक्स यहां बचेगा एफ टू एक्स प्लस एच माइनस एफ टू एक्स अपॉन एच, और ये हो जाएगा नीचे एफ टू एक्स प्लस एच इंटू एफ टू एक्स। अब बच्चों ये सूत्र बन गया आपका, ये ऊपर वाला एच टेंड्स टू जीरो थी, क्या हुआ एफ टू एक्स, ये फार्मूला बना डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स, और यहां देखिए माइनस एफ, यहां भी एच टेंड्स टू जीरो है, वो तो सबके लिए एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स, और नीचे एच की जगह जीरो रखेंगे तो एफ टू एक्स इंटू एफ टू एक्स, एफ टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंश गुणे डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का स्क्वायर। जैसे जहां अंश हर की बात आई है, ये इस नियम से आप कर सकते हो। जैसे आपसे मैंने कहा डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, आप जानते हो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाएं तो क्या होगा, देखिए हर क्या है एक्स, डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का स्क्वायर। तो एक्स डी डी एक्स ऑफ वन कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, वन एक्स का एक हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, तो रीड एक बटे एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स। देखिए इससे भी आ गया, कोई भी कर सकते हो कुछ। जैसे आप करते हो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो सब जानते हो टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, लिख सकते हैं टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए तरीका लगाइए, कॉस एक्स हर गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश गुणे डी डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स में कॉस एक्स का गुणा हुआ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ही तो टेन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। या कॉट एक्स का क्या जानते हो, माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो डी डी एक्स आप कॉट एक्स है तो इसको लिख सकते हो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब यहां देखिए हर क्या है, डिनोमिनेटर साइन एक्स, डी डी एक्स आप न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डी डी एक्स आप डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का क्या होता है, एकदम याद रहना चाहिए, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। अब यहां देखिए माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, ऊपर ऋण 1 साइन स्क्वायर एक्स ऋण कॉस स्क्वायर एक्स। तो अंशहर का यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इस तरीके से करेंगे, f1x अपॉन f2x, f2x डी डी एक्स आप f1x माइनस f1x डी डी एक्स आप f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर कर लेंगे। आप करिए इसको, तीनों बार सीख रहे हो। जैसे डी डी एक्स आप x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपसे पूछे कोई, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में है, f1x अपॉन f2x के रूप में। आप पहले f2x को पकड़ेंगे यानी हर को डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स का 1 हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी तुरंत करिएगा, माइनस एक्स। अब एक्स स्क्वायर का 2x होगा बेटा और ए स्क्वायर का 0, क्योंकि जिसमें एक्स नहीं है ए है तो कांस्टेंट हुआ तो इसका 0, राइट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या एब्सोल्यूट कांस्टेंट के रूप में दिखेगा आपको। तो यहां देखिए एक्स नहीं है, बस यही समझो कि इसका मान 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर का 0 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हर बच्चा न्यूमरेटर क्या है एक्स, डिनोमिनेटर ए, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स का आप जानते हो 1 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है और कांस्टेंट का 0 होता है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो 2x ही केवल हुआ, तो उसके बाद सॉल्व कर लिए। cos x, ये अब 2x का रोल कौन निभा रहा है cos x, और डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ cos x अपॉन cos x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x। तो cos x, अब एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो 2x पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर cos x का होता है माइनस साइन x तो प्लस हो जाएगा, आपका हो गया। चाहे तो x कॉमन ले लीजिए तो 2 cos x प्लस x साइन x अपॉन cos x। डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन सेक एक्स, यही है बच्चों। यहां देखिए f2x कौन है, सेक एक्स, सेक एक्स डी डी एक्स ऑफ f1x ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ f2 सेक एक्स अपॉन सेक एक्स का होल स्क्वायर। तरीका वही लगाना है, देखिए f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x। अब देखिए सेक एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। ऐसे क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस करते करते सब आने लगेगा।
अब e की पावर x sec x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, एक से कट गया तो e की पावर x 1 माइनस टेन एक्स अपॉन। देखिए बहुत आसान है, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। अब दोनों में ई की पावर एक्स सेक एक्स कॉमन है तो बचेगा 1 माइनस टेन एक्स, एक से कैंसिल हो गया, आपका ये जवाब होगा। देखिए क्या होगा, हर क्या है साइन एक्स यानी डिनोमिनेटर साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एक्स की पावर एन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1 एक्स की पावर एन साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब चाहे तो एक्स की पावर एन माइनस 1 कॉमन ले लें, क्योंकि एक्स की पावर एन को हम लिख सकते हैं, हर बच्चा ध्यान देगा, एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स। अब दोनों में कॉमन एक्स की पावर एन माइनस 1 ले लें, एन साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन। ई की पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स, देखिए लॉग एक्स है, कोई बेस नहीं है तो बेस ई माना। तो यहां देखिए सेम वही लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब हम ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स लॉग एक्स माइनस ई की पावर एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसको चेंज नहीं कर सकते, यही रखेंगे। अब ई की पावर एक्स कॉमन ले लो और एक्स एलसीएम ले लो, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। किस डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स को भागफल से करना है तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स। सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, भागफल से इसको करना तो 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। वैसे आप जानते हो सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन हम लोग डिवीजन रूल इसमें भी लगा सकते हैं, कॉस स्क्वायर 1 का 0 हो जाएगा तो टोटल 0 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स टेन एक्स। आप पहले से भी प्रूव किए थे, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, देखिए भागफल से भी हो गए। 1 अपॉन कॉस लिख दिए, कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, 1 का 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, कॉस एक्स का ऋण साइन एक्स माइनस प्लस हो गया, फिर अलग अलग कर लिए 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस सेक एक्स टेन एक्स। डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का करेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स, हो जाएगा साइन एक्स डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स 1 का 0 माइनस 1 साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स इंटू अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स।
एक्स प्लस ई की पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का होल। चाहे ब्रैकेट ऊपर तोड़ दीजिए ब्रैकेट, तो माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉट एक्स। केवल बाहर ले लेते तो भी चलता, या माइनस बाहर ले लेते ऐसे भी लिखते तो भी चलता। लिखे थे काउन ए भी ब्रैकेट, जो मेरी बात है नीचे जो लाइन रहती है ए भी एक प्रकार से ब्रैकेट ही है। वही यही चीज यहाँ चाहते तो आप माइनस कॉमन ले लेते, इतना बाहर ऐसे लिखते एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने मतलब कुछ कैंसिल हो तो फायदा मिले, 1 प्लस ई की पावर एक्स कॉट एक्स, ये इतना करिएगा ठीक। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स बेसी डी डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेसी अपॉन लॉग एक्स बेसी का हो जाएगा लॉग एक्स बेसी साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स बेसी का 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स बेसी का। अब केवल इतना कर सकते हो, एक्स का एलसीएम लेके एक्स को नीचे कर लीजिए, बाकी आप ऐसे ही लिख दीजिए एक्स लॉग एक्स बेसी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स बेसी का। 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स क्या हो जाएगा, हर वो डिनोमिनेटर 1 प्लस टेन एक्स डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस टेन एक्स माइनस 1 माइनस टेन एक्स और डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन एक्स 1 का 0 टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स तो ऋण सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टेन एक्स 1 का 0 टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा, या तो सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए या तो गुणा कर दीजिए, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, यहाँ माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ई की पावर एक्स प्लस अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स की पावर, यही है
डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स की पावर एन। यहां देखिए टेन एक्स माइनस एक्स की पावर एन डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस कॉट एक्स। ध्यान समझिएगा, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस ई की पावर एक्स प्लस कॉट एक्स डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स माइनस एक्स की पावर अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स की पावर का होल स्क्वायर। बहुत आराम से आप कर सकते हैं, टेन एक्स माइनस एक्स की पावर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस कॉट एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस एन एक्स की पावर माइनस अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स की पावर का होल। बस यही आपको आंसर कर लीजिए। ई की पावर कॉट एक्स का रेट कॉस एक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स की पावर का एन एक्स की पावर माइनस रूट ए माइनस रूट एक्स बटे रूट ए प्लस रूट एक्स। देखिए सवाल, तरीका वही, पहले डिनोमिनेटर ले लेंगे और डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ब्रैकेट में लिखिएगा रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ रूट ए प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ए प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये बच्चों, अब यहां देखिए रूट ए प्लस रूट एक्स है, यहां देखिए रूट ए का जीरो रूट एक्स का माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स। यहां देखिए माइनस रूट ए माइनस रूट एक्स, यहां हो जाएगा रूट ए का जीरो कांस्टेंट है वन अपॉन टू रूट एक्स। अब ये ब्रैकेट वन अपॉन टू रूट एक्स क्या ले लीजिए कॉमन, तो वन अपॉन टू रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस गुणा होगा माइनस रूट ए माइनस रूट एक्स, यहाँ देखिए माइनस रूट ए प्लस रूट एक्स। ध्यान दीजिएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा रूट माइनस रूट ए माइनस रूट एक्स, क्योंकि माइनस है। यहाँ देखिए वन अपॉन यहाँ माइनस रूट ए प्लस रूट एक्स, अब एक कैंसिल हो गया। अब ऊपर माइनस टू रूट ए बचेगा और नीचे टू रूट एक्स रूट ए प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। दो से दो कैंसिल हो गया, आपका ये आंसर होगा।